गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत। मैं परवीन सोनी। लास्ट चैप्टर बेटा थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था। इसके अंदर अपन ने एल्गी और साथ ही साथ आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किया। आज अपन करेंगे ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के अंदर मैंने आपको बताया था कि ब्रायोफाइट को पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं, क्योंकि ये भूमि पर जीवित रह सकते हैं किंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। अब अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। देखें अगला पॉइंट, दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक और सॉइल। ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या मतलब हो गया कि जो चट्टान है या नग्न खुले चट्टान है या मिट्टी है, वहाँ पर कहने का मतलब सबसे पहले उगने वाले पादप या आधिपत्य जिसे कहते हैं, अनुक्रमण के अंदर जो ब्रायोफाइट पादप है, मतलब वहाँ पर आसानी से ग्रो करते हैं। चट्टानों के ऊपर अपन देखते हैं बड़े बड़े पेड़ कहाँ से आए, तो सबसे पहले कहने का मतलब ब्रायोफाइट पादप जो है वहाँ पर अनुक्रमण करते हैं, फिर अन्य पादप वहाँ पर, क्योंकि ये सीड जो है हवा के द्वारा, अन्य किसी मीडियम के द्वारा, जीवों के द्वारा वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ पर ग्रो करते हैं चट्टानों के ऊपर, और फिर आसपास हरी भरी वनस्पति हो जाती है। तो अनुक्रमण के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। इनका जो पादप काय है शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होता है। समझ रहे हो? कहने का मतलब इससे थोड़ी एडवांस है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट से एडवांस टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट से एडवांस जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म से एडवांस होते हैं एडवांस एंजियोस्पर्म। द लेक ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स दे मे पजेज रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। इनके अंदर वास्तविक जड़, तना और पत्तियां नहीं होती, बल्कि इनके अंदर जड़ सम, पत्ती सम और तना सम संरचनाएं देखने को मिलती है। इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट and attached to substratum by unicellular और multicellular rhizoids। यह थैलस की तरह होता है और श्यान और सीधा होता है। एक कोशिका तो वो कोशिक मूलाभ के द्वारा सबस्ट्रेटम से जुड़ा होता है। इस तरीके से ये क्या होते हैं बेटा कि लीफ लाइक चपटे होते हैं, और मतलब वो फ्लैट जो है लीफ लाइक होते हैं और आधार से इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। नीचे राइजोइड्स निकलते हैं और राइजोइड्स के द्वारा वो भी एक कोशिक बहुकोशिक हो सकते हैं, उनके द्वारा सबस्ट्रेटम का मतलब हो गया आधार से जुड़े हुए होते हैं। ओके, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। इनकी जो मुख्य पादपकाय होती है वो अगुणित होती है और ये युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें युग्मकोद्भिद कहते हैं। ओके, इसके बाद देखें इसी को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, the male sex organ is called antheridium. They produce biflagellated anthrozoid. इनके अंदर नर लैंगिक अंग जो होता है उनको पूदानी कहते हैं, और ये द्विकशाभिक पुमंग उत्पन्न करते हैं। द्विकशाभिक का मतलब इनके अंदर जिसमें दो कशाभिकाएं होती है आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं, इस वजह से इनके अंदर जो है नर लैंगिक अंग को पूदानी कहते हैं, और जिसमें पुमंग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसी प्रकार फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्किगोनियम या आर्चिगोनियम भी बोलते हैं, इज फ्लास्क शेप एंड प्रोड्यूस सिंगल एग। मादा जनन अंग को स्त्रीदानी कहते हैं, और ये फ्लास्क के आकार का होता है जिसमें एक अंड होता है। ओके, इसके बाद देखें जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। इनके अंदर जो नर मादा युग्मक के संलयन के फलस्वरूप जो जाइगोट बनता है, उस जाइगोट के अंदर कहने का मतलब तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता। इससे एक बहुकोशिक स्पोरोफाइट बनता है, जिसके अंदर कहने का मतलब बीजाणु भरे हुए होते हैं, और बीजाणु से फिर वापस अर्धसूत्री विभाजन से हैप्लॉइड युग्मक बनेंगे, अगुणित बीजाणु बनेंगे, और उससे फिर वापस प्लांट बॉडी का निर्माण होता है। युग्मनज तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता। दे प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। युग्मनज में तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होने से बहुकोशिक स्पोरोफाइट बनता है। सम सेल ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर। इनकी कुछ एक कोशिकाएं जो होती है रिडक्शन डिवीजन करती है, मियोसिस,
और जिससे अगुणित स्पोर बनाती है, और दीज स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, और इनकी कुछ स्पेसीज जो है वो गैमेटोफाइट को विकसित करती है। स्पोरोफाइट के कुछ कोशिका में न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिससे अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद में विकसित हो जाते हैं। अगला देखो, ब्रायोफाइट इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ब्रायोफाइट का बहुत कम आर्थिक महत्व होता है, बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल। इनका बहुत कम आर्थिक महत्व है, लेकिन कुछ मॉस शाकाहारी स्तनधारी मॉस जो है, जो शाकाहारी जीव जंतु है, स्तनधारी है, पक्षी है, अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं। ओके, इसके बाद देखें इसके जो अगले कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ध्यान देना। स्पीशीज ऑफ स्पेगनम अ मॉस प्रोवाइड पीट कोल दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल। स्पेगनम की कुछ जातियां पीट कोयला प्रोवाइड करती है। कोयले होते हैं 4 प्रकार के, उनमें से स्पेगनम जो ब्रायोफाइट है उनकी जो किस्म है, कुछ एक जातियां पीट कोयला देती है, जिनका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। मॉसेस एलोंग विद लाइकेन, ध्यान देना बेटा, लाइकेन पादप मैंने बार बार बता रहा हूँ, लाइकेन जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है एल्गी और फंगी की। मॉसेस एलोंग विद लाइकेन are the first organism to colonize rocks and hence are to great ecological importance। लाइकेन समेत मॉस सर्वप्रथम ऐसे सजीव है जो चट्टानों पर उगते हैं। इनका पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्व है, समझ रहे हो। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट एंड मॉसेस। ब्रायोफाइट को 2 भागों के अंदर अपन डिवाइड करेंगे, लिवरवर्ट और मॉसिस पादप। लिवरवर्ट इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो फ्लैट चपटे होते हैं, इनकी जो साइज शेप होती है वो जनरली लिवर की तरह होती है, इस वजह से इस तरीके से होते हैं, इस वजह से इनको लिवरवर्ट कहते हैं। इस तरीके से ये उगते हैं। फर्स्ट बता रहा हूँ लिवरवर्ट। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट इज थैलॉइड लाइक मार्किंसिया। इनका जो पादप काय जो होता है वो थैलॉइड, थैलस नुमा होता है। कहने का मतलब पादप के अंदर व्यवस्थित मतलब जड़ तना पत्तियां नहीं होती, लेकिन रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। द थैलस इज डोर्सिवेंट्रल एंड क्लोजली एप्रेस्ड टू सबस्ट्रेट। इनका जो थैलस होता है पृष्ठ अधर मतलब डोर्सल और वेंट्रल ये चपटे होते हैं तथा अदर सतह से बिल्कुल चिपके रहते हैं। आधार से मतलब एकदम लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, और आधार से मतलब चिपके हुए होते हैं, फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, चट्टानों पर मिलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई। मतलब अलैंगिक जनन जो होता है इनके थैलस के विखंडन से होता है, या फिर स्पेशियल स्ट्रक्चर जिसे जैमा कहते हैं, जैमी और सिंगुलर है जैमा, उनके द्वारा होता है। मतलब इनकी जो बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, विशेष प्रकार की कपनुमा संरचनाएं पाई जाती है, उनको कहते हैं जैमा। और अलैंगिक जनन जो है या तो विखंडन के द्वारा होगा, या फिर विशेष प्रकार के जो कप है जिसको कहते हैं उसके अंदर जैमा उपस्थित होती है, और उनके अंदर जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद में देखें लिवरवर्ट। अब ध्यान देना बेटा, जैमा आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टेकल कॉल्ड जैमा कप लोकेटेड ऑन थैलाई। कहने का मतलब जैमा जो है, ध्यान देना इन्हीं में लिख लेते हैं, जैमा हरी बहुकोशिक अलैंगिक कलियां हैं। कैसी है? अलैंगिक कलियां है। ये छोटे छोटे पात्रों में, ये छोटे छोटे पात्रों में जिन्हें जैमा कप कहते हैं में स्थित होती है। समझ रहे हो?
इसके बाद में ध्यान देना बेटा, इनके अंदर क्या होता है कि ये जैसे इससे जो स्पोरोफाइट बनता है, उनका जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट जो है डिफ्रेंशिएटेड इनटू अ फुट सीटा एंड कैप्सूल। कहने का मतलब इनकी जो मेन प्लांट बॉडी युग्मकोद्भिद होती है और वो जो है कुछ समय न्यूनीकरण विभाजन के बाद स्पोरोफाइट बनाती है और स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर भरे हुए होते हैं। तो इनके अंदर जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू अ फुट सीटा एंड कैप्सूल। आफ्टर मियोसिस स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल और दीज स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। समझ रहे हो? कहने का मतलब युग्मकोद्भिद से कुछ समय के लिए स्पोरोफाइट बनती है और स्पोरोफाइट से वापस जनन विभाजन के द्वारा स्पोर बनते हैं और वो स्पोर गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद पीढ़ी को बनाते हैं। स्पोरोफाइट में फुट सीटा और कैप्सूल मतलब पाद, सीटा और कैप्सूल होता है और इनमें मियोसिस के बाद किसके अंदर? कैप्सूल में। ध्यान रखना, समझ रहे हो? कैप्सूल में मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन के बाद कैप्सूल में क्या बनते हैं? स्पोर बनते, समझ रहे हो? इनके अंदर स्पोर बनते हैं और स्पोर से अंकुरण होने के कारण और स्पोर से अंकुरण के कारण अंकुर क्या बनता है? युग्मकोद्भिद बनते, समझ रहे हो? और इनका एग्जाम्पल है मार्केंसिया। देखे जैसे ये मान लीजिए जैसे युग्मकोद्भिद थी, युग्मकोद्भिद पीढ़ी के अंदर जैसे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, इनके अंदर निषेचन हुआ तो बना जाइगोट। समझो, जाइगोट के अंदर तुरंत विभाजन नहीं होता और एक स्पोरोफाइट बनता है, स्पोरोफाइट इस तरीके से। और ये 3 भाग के अंदर डिवाइड होता है, फुट, सीटा, कैप्सूल। पाद, सीटा और कैप्सूल, इसके अंदर बीजाणु भरे हुए होते हैं। समझ रहे हो? इन बीजाणुओं के अंदर क्या होता है? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, जिससे अगुणित बीजाणु बनते हैं और ये अगुणित बीजाणु आगे चल करके वापस क्या बनाएंगे? युग्मकोद्भिद। इस तरीके से इनके अंदर जो मेन पीढ़ी होती है वो तो है युग्मकोद्भिद, कुछ समय के लिए आती है बीजाणुद्भिद और फिर उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित बीजाणु बनेंगे और अगुणित बीजाणु से वापस युग्मकोद्भिद। समझ रहे हो? ये नर युग्मक, मादा युग्मक, युग्मनज, स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट के 3 भाग है, पाद, सीटा और कैप्सूल। समझ रहे हो? और इससे में अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन इस तरीके से ये होता है। इसके बाद में दूसरा अपन करते हैं मॉसेस, दूसरी क्लास है। ध्यान देना बेटा, द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस इज द गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज। कहने का मतलब जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है। इनमें जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है, जिसकी 2 अवस्थाएं होती है, जिसकी 2 अवस्थाएं होती है। समझ लो, द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनिमा स्टेज विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर। पहली जो अवस्था है
प्रथम तंतु है जो स्पोर से बनता है। पहली अवस्था प्रथम तंतु है जो स्पोर से बनता है। और द सेकेंड स्टेज इज द लीफी स्टेज विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज अ लिटिल बर्ड। दूसरी अवस्था पत्ती की तरह होती है। दूसरी अवस्था जो है वो दूसरी अवस्था पत्ती की तरह की होती है। जो प्रथम तंतु से पार्श्वीय कली के रूप में, जो प्रथम तंतु से पार्श्वीय कली के रूप में उत्पन्न होती है। ओके, इसके बाद आगे वाले फीचर देखो बेटा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉस इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। मॉस में कायिक जनन द्वितीयक प्रथम तंतु के विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। समझ रहे हो? विखंडन के द्वारा और साथ ही साथ मतलब जो तंतु होते हैं, द्वितीयक तंतु बनते हैं, उनके विखंडन और मुकुलन के द्वारा मतलब आउटग्रोथ बनती है, उससे होता है। इसके बाद में इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन एंथ्रिडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस एट द अपेक्स ऑफ लीफी शूट। लैंगिक जनन जो होता है इनके अंदर, लैंगिक जनन में इनमें लैंगिक जनन में लैंगिक अंग पुंदानी तथा स्त्रीदानी पत्तीदार प्ररोह की चोटी पर स्थित होते हैं। समझ रहे हो? कहने का मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो विखंडन और मुकुलन के द्वारा, और जो लैंगिक अंग होते हैं उनके अंदर जो पुंदानी स्त्रीदानी है, इनकी चोटी के ऊपर मतलब इस तरीके से होते हैं, इनकी चोटी के ऊपर जो लैंगिक अंग पाए जाते हैं। इसके बाद में आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप इनटू अ स्पोरोफाइट। निषेचन के बाद जो जाइगोट है वो स्पोरोफाइट बनाता है और कंसिस्टिंग ऑफ अ फूड सीट एंड कैप्सूल। निषेचन के बाद युग्मनज से स्पोरोफाइट विकसित। समझ रहे हो? निषेचन के बाद युग्मनज से क्या बनेगा? स्पोरोफाइट विकसित होता है, जो पाद सीटा तथा कैप्सूल में विभेदित होता है। जो पाद सीटा तथा कैप्सूल
में विभेदित होता है। इसके बाद देखो, द कैप्सूल कंटेन स्पोर एंड स्पोर आर फॉर्म आफ्टर मियोसिस। द मोसेस हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। कॉमन एग्जाम्पल इसके हैं फ्यूनेरिया। कहने का मतलब इनके अंदर जो स्पोरोफाइट है उनके अंदर फिर अर्धसूत्री विभाजन होगा जिससे स्पोर बनेंगे, और स्पोर जो है आगे चल करके वापस युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। तो इसके अंदर देखिए कैप्सूल में स्पोर होते हैं और मियोसिस के बाद इनमें जो फुट वाला या जो कैप्सूल वाला पोर्शन है उनके अंदर क्या बनेंगे, स्पोर बनते हैं। मियोसिस के बाद इनमें स्पोर, वो भी कैसे, अगुणित स्पोर, अगुणित लिख लो, अगुणित बनते हैं। मॉस जो पादप होते हैं, मॉस में स्पोर विकिरण की बहुत विस्तृत प्रणाली होती है और इसके सामान्य जो उदाहरण है, सामान्य उदाहरण देखो, फ्यूनेरिया और एक और लिख लो, पॉलीट्राइकम, ओके बेटा। तो इस तरीके से बेटा ये अपन ने ब्रायोफाइट के अंदर जो इनकी 2 क्लासेस थी वो पढ़ी, इनके जनरल फीचर किए, और लिवरवर्ट और मोसिस जो पादप होते हैं उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया। इसके बाद में जो है जैसे 2 प्रकार के जनरल अपन ने, एक तो एल्गी कर ली और ब्रायोफाइट कर लिए। एल्गी के अंदर मैंने आपको 3 भागों के अंदर जो उनकी जो क्लासेस बताई थी, सबसे पहले अपन ने उनके जो जनरल कैरेक्टर किए एल्गी के अंदर, और उनकी 3 क्लासेस थी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। ओके, इसके बाद में दूसरा अपन ने किया ब्रायोफाइट्स, और ब्रायोफाइट को अपन ने 2 भागों के अंदर क्लासिफाई किया, लिवरवर्ट और मोसिस पादप। ओके, ब्रायोफाइट के जो जनरल कैरेक्टर है, एल्गी के जनरल कैरेक्टर, उसके जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ये एग्जाम के अंदर पूछते हैं सवाल, ध्यान रखना। और इसके बाद में जो इनकी जो क्लासेस है, क्लोरोफाइसी जैसे एल्गी की, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, और ब्रायोफाइट के अंदर लिवरवर्ट और मोसिस जो पादप हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और किस तरीके से इनके अंदर जो प्लांट बॉडी है डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, वो ध्यान रखना। क्योंकि जैसे इनकी जो मेन जो डोमिनेंट प्रभावी पीढ़ी होती है वो होती है युग्मकोद्भिद, और युग्मकोद्भिद का मतलब हो गया ये गैमेट प्रोड्यूस करती है, जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक। पूदानी और स्थितानी बताया था, नर युग्मकोद्भिद के अंदर पुमंग बनेंगे और मादा युग्मकोद्भिद के अंदर अंडकोशिका। जब इसके अंदर फर्टिलाइजेशन निषेचन होता है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट जो कि डिप्लॉइड है, कुछ समय तुरंत डिवीजन नहीं होता, कुछ समय विश्राम करने के बाद इससे बनेगी स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो 3 भागों के अंदर डिवाइड होता है, फुट, सीट और कैप्सूल, पाद, सीट और कैप्सूल। इनके अंदर जो कैप्सूल वाला पोर्शन है उनके अंदर डिप्लॉइड स्पोर होते हैं और उनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन से
अगुणित बीजाणु बनते हैं और ये अगुणित बीजाणु जो है वापस जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो मतलब इनका जो वापस प्रकीर्णन वगैरह स्फुटन होता है और अंकुरित होकर के वापस प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, और ये तो था इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस थी। इसके अलावा जो मैंने बताया कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो लीवरवर्ट के अंदर है वो होता है थैलस के विखंडन द्वारा, मतलब जो प्लांट बॉडी है, जो थैलस है वो टूटता है और हर एक से एक नया जो है प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है। या फिर उनके अंदर इस तरीके की संरचना होती है जिसको जैमा बोलते हैं और जो मतलब विशेष प्रकार के कप होते हैं उनके अंदर उपस्थित होती है और इनके अंदर भी मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जिससे मतलब वापस प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से ये अपन ने किए एल्गी और ब्रायोफाइट। इनके एक दो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो और फिर अपन जो ये टेरिडोफाइट पादप है इनको वैसे नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। एक दो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो होमवर्क के अंदर। लास्ट टर्न पे जो क्वेश्चन दिए थे वो भी करते रहना। इसके अंदर ध्यान दो, जैसे ये नोट डाउन कर लो, राइट जनरल कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट के सामान्य लक्षण क्या होते हैं, जैसे कि मैंने जो बताए इसके अंदर जो इसकी जैसे दो क्लासेज है और उनके जो जनरल कैरेक्टर वगैरह जो करवाए वो नोट डाउन करना है। सामान्य लक्षण, ओके, ब्रायोफाइट के सामान्य लक्षण लिखिए और इसके बाद में इनके अंदर जो ये सेकंड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन लीवरवर्ट एंड मॉसेस विद एग्जाम्पल। एक एक एग्जाम्पल लिखना है। मॉस और लीवरवर्ट जो मतलब ब्रायोफाइट की दो क्लासेस थी उनके अंदर अंतर बताना है और वो भी उदाहरण सहित। ओके, ये दो क्वेश्चन और ये तो थे आपके जो पिछला वाला वीडियो था उनके क्वेश्चन थे, तो ये नोट डाउन कर लेना। और बाकी जो टेरिडोफाइट पादप है जो मतलब एल्गी से डेवलपमेंट हुआ ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट आए, तो इस तरीके से टेरिडोफाइट को अपन नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे जो प्लांट किंगडम थे, प्लांट किंगडम में मैंने बताया था सबसे पहले थैलोफाइट जिसके अंदर अपन ने एल्गी पढ़ी। ओके, इसके बाद आए ब्रायोफाइट्स के अंदर अपन ने ब्रायोफाइट के बारे में डिस्कस किया और दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया था। और फिर अपन पढ़ेंगे टेरिडोफाइट जो है इससे थोड़े एडवांस है, ध्यान रखना। एल्गी से एडवांस ब्रायोफाइट और ब्रायोफाइट से मतलब इनके अंदर मैं बताऊंगा कि इनके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू जो होते हैं, जाइलम फ्लोएम वेल डेवलप होते हैं। साथ ही साथ इनकी जो प्लांट बॉडी जो होती है वो रूट, स्टेम और लीफ के अंदर विभेदित होती है, जबकि इसके जो पिछले वाले जो थे उनके अंदर एल्गी और ब्रायोफाइट में नहीं होती। और मतलब इससे आगे अपन पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म, जिसका मतलब हो गया अनावर्त बीजी पादप। अनावर्त बीजी पादप मतलब टेरिडोफाइट से भी एडवांस है, जिनके अंदर जो ये हायर प्लांट के अंदर आते हैं अनावर्त बीजी, और इसके बाद में है एंजियोस्पर्म। ओके, ये तो है हायर प्लांट। इनके हायर इसलिए कहते हैं कि इनका जो प्लांट बॉडी है वेल डिफ्रेंशिएट होती है रूट, स्टेम और लीफ के अंदर, और इनके अंदर इनको लोअर प्लांट भी कहते हैं, लोअर प्लांट, क्योंकि इनके अंदर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है इतना डेवलप नहीं होता, इस वजह से इनको लोअर और इनको हायर प्लांट कहेंगे। क्योंकि जो एंजियोस्पर्म आवर्त बीजी पादप है ये सिलेबस में नहीं है, तो लास्ट टर्न पे टेरिडोफाइट करेंगे और टेरिडोफाइट के बाद में नेक्स्ट अपन करेंगे जिम्नोस्पर्म। ओके, पढ़ते रहें, नोट डाउन करते रहें, और कोई भी डाउट है तो उसको भी नोट डाउन करें। और अगर डाउट क्लास के अंदर आओ तो डाउट जो है आपका सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो अगर पर्सनल मैसेज करो व्हाट्सएप के ऊपर तो भी बता देंगे आपको। ओके, टेरिडोफाइट को नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।
और ये क्वेश्चन भी करते रहे, रिवीजन करते रहे साथ में। थैंक यू।